बढ़िया सा ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता कराने के लिए लेकर आ चुकी, जिसके लिए दीवानगी मतलब पीछे ये चेक करो, दीवानगी अल्टीमेट वाली लगी हुई है। ये लगी हैं पूड़ियाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी। दीवानगी चेक कर रहे हो, कुछ तो खासियत है, कुछ तो मतलब जायका अनोखा है, जिसके लिए मतलब भी लगी हुई है। और ये चेक करो जी, कचौरियाँ, समोसे। पाजी सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। पाजी ऐसा क्या खास डालकर पूरा खिला रहे हो और लोगों की दीवानगी लगी हुई है जी? खास तो कुछ नहीं है, बस बड़े प्यार से खिलाते हैं जी। बड़े प्यार से खिलाते हैं जी, तभी लोग आ रहे हैं जी। हाँ जी सर। और इस समय क्या कर रहे हो जी? पैकिंग हो रही है, खाने के लिए दे रहे हैं। और यहाँ पर हाफ डन की जा रही है पूरी लगातार। और ये सबसे पहले लोई बनाई जा रही है, वो सारा प्रोसेस अभी दिखाते हैं। उससे पहले भाई ये पैकिंग चल रही है। और मतलब कब से ये दुकान शुरुआत की है? सर 45 साल हो गए, फादर साहब ने शुरू करी थी, आगे हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। दूसरी बीड़ी चलती हुई है। हाँ जी। और ये चेक करो, पूड़ियाँ पैक हो गई हैं जी। भाई दिखाओगे केड़ी केड़ी सब्जी है? सर आलू है, तरी वाले छोले हैं, ये कद्दू है। और वहाँ पर ये ड्राई आलू होते हैं, खत्म हो गए सर ये। मैं संडे वाले दिन ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। हाँ जी सर। ये चने हिला के दिखाओगे जरा, सब कुछ हिला के दिखा देना एक बार। ये जी आलू, इसके बीच में क्या मसाला डाला जाता है? जीरा होता है जी, भुना हुआ, और अपना गरम मसाला वगैरह। सब्जियां रिफिल होती रहती है जी बार बार। और ये चने, क्या बात है, प्यारी सी रंगत है। और ये खट्टा मीठा कद्दू। जी सर। हाँ जी। क्या बात है। तो भाई साहब पूड़ी बनने की प्रोसेस यहाँ से शुरुआत होती है। सबसे पहले लोइयाँ बनाई जा रही हैं, छोटी छोटी लोई काटी जा रही है, ये चेक करो, हाथों के साथ बड़ी स्पीड के साथ। और पीछे दूसरे साथ ही ये चेक करो, बेल बेल के जो लोइयाँ बनाई हुई हैं उसको बेल बेल के बड़े से कढ़ाई में डाल रहे हैं। और इसका अगला प्रोसेस क्या रहता है जी? लो ये पेड़ा आ गया, मैदा आ गया, मतलब और ये दाल आ गया। माँ की दाल होती, केड़ी दाल होती है? उड़द की दाल, उड़द की। और मसाला वगैरह कुछ नहीं। ये पेड़ा लिया और ये फिलिंग ली। ओए होए क्या बात है, बीच में भरी और ये पेड़ा तैयार। तो भाई साहब ऐसे लगातार पेड़ों के बीच में माँ की दाल की फिलिंग की जाती है। बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी यहाँ पर काम किया जाता है। और ये चेक करो, एक ट्रे बढ़िया से भर चुकी है और इसको अल्टी पल्टी छल्टी कर दिया गया दूसरी तरफ। तो ऐसे लगातार फिलिंग की जाती है। 1 मिनट के लिए इनके हाथ नहीं रुकते और पीछे से ऐसे पूड़ियाँ जो है फुल डन की जा रही है। भाई ऐसा की खासियत है कि जैसे कि लोग की दीवानगी लगी हुई है? लाला जी प्यार से खिलाते हैं जी, बढ़िया माल खाते हो। हाँ जी। सन हो गए 3-4 साल हो गए आते हैं। सानू 2-3 साल हो गए। मैं तो बचपन तो आ रहे हैं, बहुत साल तो आ रहे हैं, 2 साल तो आ रहे हैं। बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद। की खासियत होती है? सब्जी का फ्लेवर जेड़ा घरे नहीं मिलता। आलू चने की सब्जी ट्राई करो, बहुत बढ़िया लगती है। मीठी मीठा ज्यादा हो जाता है। बहुत लाजवाब है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है। घर की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है। कभी कभी चेंज करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत अच्छी है। तो इनकी कौन सी सबसे ज्यादा बढ़िया? कद्दू और आलू। तो आज कितनी पूड़ियाँ खा जाने हो? ऐसा ही किया तो ही खानी है। 4 भाजी खुलासे करी जाने हैं। 4 खाती है, 4 मैं स्वाद ही नहीं होती है जी, बहुत स्वाद है। और जहाँ से जो ट्रे बनाई थी वहाँ चल गई। और वहाँ जाने के बाद ये दूसरे साथ ही लगे हुए हैं पूड़ियाँ बनाने के लिए। ये चेक कर लेना। सबसे पहले पेड़ा लिया, माँ की दाल की फिलिंग वाला, और उसको बढ़िया से चपटा किया। और उसके बाद ये हाफ डन की जा रही है बड़े से कढ़ाई में। लगातार पूड़ियाँ हाफ डन करने के बाद सिक के बाहर आ रही है। और ये चेक करो, फुल डन होने के लिए पूड़ियाँ आ चुकी है। कम से कम 50 से 60 पूड़ियाँ एक वक्त में फ्राई की जा रही है। गोल्डन रंग आने तक इनको फ्राई किया जाता है। और फ्राई करने के बाद जैसे फ्राई होती है तैसे ही लोगों को बांट दी जाती है। और ये चेक करो, पूड़ियों का बैच तैयार हो गया और ये पूड़ियाँ आगे सीख कर बाहर। तो पाजी कोई सीक्रेट मसाला होता है या मतलब ऐसा खास होता है जिसके कारण लोग आते हैं? बस कोई सीक्रेट मसाला नहीं है। और ये चेक करो, दूसरा बैच चला गया। तो देखते देखते लगातार पूड़ियाँ फ्राई हो रही है, पैकिंग हो रही है। खाने वालों की बढ़िया से दीवानगी लगी हुई है। भाई कितनी प्लेट पैक कर रहे हो जी? पाजी के पास बिल्कुल टाइम नहीं हो। यहाँ पर होती है कचौरी और समोसे। और ये देख करो जी, देखते देखते दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। और ये प्लेट लगने जा रही, आलू है, चने है और कद्दू है। हाथ नहीं रुक रहे हैं भाई साहब, कमाल। और ये भाई साहब हमारी प्लेट बनकर रेडी हो चुकी है। बढ़िया सी पूड़ियाँ दी गई हैं। और साथ में इधर आना, थोड़ा सा आगे आना, ये चेक कर लेना, बढ़िया से चने हैं। ओए छोटे वाले चने, जो बड़े वाले चने नहीं है, पीपे वाले चने जिन्हों सी कहने हैं। और ये है जी पेठा, खट्टा मीठा होता। और ये है जी मसालेदार आलू है जी। और साथ में ये चेक करो, बढ़िया सी पूड़ियाँ। 40 रुपए की प्लेट है, जिसमें आपको मिलने वाली हैं 2 पूड़ियाँ और ये तीनों सब्जी मिक्स करके एक बाउल। मैंने आपको दिखाने के लिए ये सभी सब्जियां अलग अलग डाल दी हैं। तो बाइट बनाते हो, ट्राई करते हैं। और भाई साहब ये चेक करो, पूड़ियाँ बीच में बढ़िया सी फिलिंग की गई है माँ की दाल की। तो व्हाइट रंग में फिलिंग आपको दिख रही होगी, ये चेक कर लेना। तो कोई मसाला नहीं है पीठी में, बस माँ की दाल की फिलिंग है, बस सिंपल वाली। और बढ़िया सी ये बाइट तैयार करते हैं जी। थोड़ा सा क्लोजअप में आ जाओ, ये चेक कर लो। सबसे पहले ये डाले चने, ओए क्या बात है जी। और चने के बाद ये थोड़ी सी पेठे की सब्जी और ये आलू दी लौंजी, ओए होए क्या बात है जी। लो ये बढ़िया सी बाइट तैयार है।
अब मुझे समझ लगी कि ये लाइन और ये मतलब दीवानगी क्यों लगी है। चोनम में ना थोड़ा सा स्पाइसी टच है और जो पेठे में है हल्का सा मिठास है और जो आलू की लौंजी में हल्की सी खटास और पूरियां एकदम सॉफ्ट। जब ये सब कुछ मिक्स हो जाता है ना मतलब ऐसा टेस्ट आता है, जन्नत वाले नजारे आ जाते जी। मैं कह जी भाजी मजा आ गया तुम्हारी पूड़ियां खा के, दिल खुश हो गया, आनंद में ये नजारा पूरा लुटिया है इन्होंने, बहुत ही स्वाद जायका है। और इसको ट्राई करने के लिए हम बाला कैंट में जगाधरी रोड में गर्ग पूड़ी वालों के पास आकर ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको बढ़िया पूड़ियां खिला रहे हैं। मैं कही अल्टीमेट है जैसे करके एम ही नहीं भीड़ लगी है, कुछ खासियत है ताई लगी है। आओ और अगर आए हो तब भी बताना कैसी लगी, अगर नहीं है कमेंट में बताना कि कैसी लगी। भाई साहब आपको 5 रुपए में भर पेट देसी घी वाला खाना खिलाने के लिए पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 5 रुपए में देसी घी वाला खाना। कहाँ पर? अब पहुंच चुके हैं आस्था फाउंडेशन, जो कि लोगों का पेट भी भर रहे हैं और बढ़िया खाना भी दे रहे हैं। और क्या इनकी स्टोरी है, क्या जायका है, इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो मैं कहना चाहूंगा सब धर्मों का एको मरम, मानव सेवा परमो धर्म। ये तो प्रभु की कृपा है, करने वाले वही है, वही करवा रहे हैं, हम तो सिर्फ माध्यम है जो इसको चला रहे हैं। तो ये 5 रुपए में इसलिए रखा गया है कि कोई भी खाए, एक तो वेस्टेज ना हो और उसको खाने में भी अपने लगे कि मैं पैसे देके खा रहा हूँ। 3.5 साल हो गए हैं, 2021 में स्टार्ट किया था यहाँ पर हमने सिविल हॉस्पिटल अम्बाला सिटी में। तो 3.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ चलाते हुए खाने को। रोज डेली चलता है यहाँ पर, हर रोज चलता है। पहले छोटे छोटे कार्य करते थे, जैसे किराना बांटा, हमने चौकों पर जाकर बच्चों के पैरों में चप्पलें डाली, उनके टोपी डाली सिर पर। फिर बस मन में भी उल्लास था कि कुछ करना है, कुछ करना है। तो सरकार ने यहाँ जगह दी हमें सिविल हॉस्पिटल में, तो हमने यही शुरू किया। 3.5 साल हो गए लगभग, और 1200 से 1300 लोग रोज डेली ग्रहण करते हैं यहाँ पर। धीरे धीरे शुरू हुआ, पहले 400 खाते थे, 500, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ गया, 1200 से 1300 लोग रोज खाते हैं यहाँ पर। ये हमारी संस्था की किचन है, जहाँ सुबह 7:30 बजे खाना बनना शुरू होता है और शाम को 4 बजे तक काम चलता है। जो खाने का समय है वो 11:30 से 2 बजे तक है। पहले यहाँ पर टोकन दिए जाते हैं, जो ये देखो अब लाइन लगी हुई है। यहाँ से टोकन देने के बाद सब अपने प्लेट चम्मच लेते हैं, टोकन लिया जाता है और चपाती दी जाती है। चपाती के बाद यहाँ चावल के बाद सब्जी, और शुक्रवार को खीर और मंगलवार को हलवा होता है, जो संस्था की तरफ से हर मंगलवार शुक्रवार दी जाती है। और ये अभी हमने रिसेंटली लगाई है आटा गूंदने की मशीन और पेड़ा कटिंग मशीन। ये पेड़ा करते हैं इसके अंदर, और आटा कटिंग की मशीन, आटा अपने ऑटोमेटिक गूंदता है और पेड़ा भी करता है। उसके बाद ये प्रोसेस में रोटी यहाँ डलती है, जो ऑटोमेटिक रोटी मशीन है। ये रोटी इसमें बनती है, ऊपर से डालते हैं, ये नीचे से यहाँ से प्रोसेस से निकलती है। ये रोटी बन रही है और रोटी यहाँ से निकल रही है। ये 2 बारी तवे के अंदर घूमती है, साइड अपने पलटी जाती है इसके अंदर, यहाँ से रोटी बाहर आती है। ये सब्जी की केटल है, जिसमें ऑटोमेटिक सब्जी बनती है। इसमें प्रोसेसर घूमने का लगा हुआ है, अपने घूमते, कोई हाथ कोई बेलचा कुछ नहीं टच करना है इसके अंदर, अपने आप ऑटोमेटिक बनती है सब्जी इसके अंदर। और ये आज शुक्रवार है, ये खीर बनती है हर फ्राइडे को। यहाँ डेली मेन्यू चेंज है, मंडे से संडे तक रूटीन में हर रोज चेंज है। और जितनी हमारी कोशिश रहती है खाना हाइजेनिक बने और अच्छा किराना और अच्छा सब कुछ यूज किया जाए। जैसे ट्यूसडे को राजमा चावल, बुधवार को दाल बनती है, वीरवार को कड़ी चावल बनता है। ऐसे डेली मेन्यू चेंज है, मतलब हर रोज चेंज मेन्यू। ये राइस स्टीमर है, जिसमें राइस बनते हैं ऑटोमेटिक अपने आप। इसमें लगभग 25 किलो चावल ऑटोमेटिक बनता है इसके अंदर। लो ये चावल तो क्या आगे, ये बासमती राइस यूज करते हैं हम, बासमती राइस, बासमती त्योहार यूज करते हैं। और ये अब स्टीमर में जाने के लिए रेडी है। हाँ, स्टीमर में जाने के लिए अब नेक्स्ट अगले प्रोसेस के लिए रेडी है। एक बारी में 25 किलो बनते हैं और डे में 2 या 3 बारी बनते हैं चावल। अब 1200-1300 लोग खाते हैं। आप खुद सोचो कि 1200-1300 लोगों को फीड करने में कितना राशन लगता है। तो वो सब लगता है, वो मालिक सब दे रहा है, वो कर रहा है, वो करता जा रहा है। जब यहाँ बाढ़ आई थी अम्बाला में, जब हरियाणा डूबा था, तब भी हमारी संस्था ने अम्बाला की प्रशासन के साथ, तो उसमें भी खाना गाँव में जाकर प्रोवाइड किया था। इतना 2-2 छतों तक पानी था घरों में लोगों के। तो वहाँ भाई मिलिट्री के साथ बोट्स में जाकर उनके घर में पानी और ये खाना प्रोवाइड किया था हमारी संस्था ने। बस प्रभु की कृपा रहे, ऐसी बनती रहे और सेवा हमारी बढ़ती रहे। सर ये 5 रुपए में पॉसिबल कैसे हुआ? मैंने बताया आपको, ये तो प्रभु की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, वही चलाने वाले वही चला रहे हैं। तो हम तो एक माध्यम है जिसको यहाँ पर फीड कर रहे हैं, बाकी मालिक की कृपा है, वही चला रहे हैं इसको। डे बाई डे पहले हमने स्टार्ट हाथ से बनाना किया था, फिर रोटी मशीन लगी, फिर उसके बाद कैटर लगी यहाँ पर, उसके बाद स्टीमर लगा राइस का। अब देखो ये 2 मशीनें मैं आपको नहीं दिखाई, ये लगी हैं। और अभी हमने लेटेस्ट अभी पिछले महीने से मेडिकल प्लस एजुकेशन एड शुरू की है। किसी भी जरूरतमंद को अपनी दवाई के लिए, कोई इलाज के लिए चाहिए, कुछ भी जरूरतमंद सिर्फ, और एजुकेशन के लिए किसी बच्चे, स्पेशली लड़कियां जिसको कोई IAS, IPS किसी चीज की तैयारी करनी हो, उसको फीस की दिक्कत आ रही हो, कोई उसको एजुकेशन में किताबों की दिक्कत आ रही हो, तो हमारी संस्था उसको भी सुविधा देगी है। दोबारा रिफिल कर देते हैं, लेकिन ऐसे कि देखो हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रखनी पड़ती है जूठा का, तो आप दोबारा प्लेट लीजिए, दोबारा डाल देते हैं उसको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी हैंडीकैप हुए उनको खाना फ्री है यहाँ पर, उनको कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाता उनसे। कोई भी आए खाए, देखो पॉलिटेक्निक ITI के स्टूडेंट्स भी यहाँ खाते हैं, और जितने भी जरूरतमंद अंदर से हॉस्पिटल, उनके पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट्स,
आसपास के लेबरर सब खाते हैं यहाँ पर। जिनको जिसके पेट में भूख है वो आके यहाँ ग्रहण कर सकता है। हमारी संस्था का नाम है हमारी आस्था फाउंडेशन, सिविल हॉस्पिटल अम्बाला सिटी। ये खाना जो हमारा यहाँ चल रहा है सिविल हॉस्पिटल में पिछले 3.5 साल से चल रहा है, और डेली मैटरनिटी वार्ड में पिछले 2 साल से हम सुबह शाम को दूध भी देते हैं। जितने भी मैटरनिटी वार्ड है यहाँ पर लेडीज का, उसके अंदर सुबह शाम दूध। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी आस्था फाउंडेशन की सेवा डे बाई डे, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। इस संस्था को हम आगे ले जाएं कि किसी जरूरतमंद को खाने की जरूरत कहीं भी हो उसको हम वहां पहुंचा सके। और हमारी संस्था का फोन नंबर है 9992711234। लो ये इतों ਦੀ 5 रुपए ਦੇ ਟੋਕਨ ਲੈਣੇ ਔਰ ਟੋਕਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਚਮਚਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਥਾਲੀ, ਔਰ ਥਾਲੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਟੋਕਨ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਟੋਕਨ, ਔਰ ਜੀ लो जी राइस आ गए जी, गर्मा गर्म छोले, ओए होए क्या बात है जी। एंड नाल आ गई जी खीर, और यकीन कर सकते 5 रुपए में थाने सिर्फ मिल रहा है जी, 5 रुपए में। और ये हमारी 5 रुपए वाली थाली लगकर हाजिर हो चुकी है। इसका रिव्यू करना तो नहीं बनता, बहुत ही प्रेम और भावना के साथ ये खाना बनाया जाता है और परोसा जाता है। स्पेशली यहाँ पर सेवा भावना आई थी ना, वहाँ पर रिव्यू नहीं होता है। बस ये कह सकता हूँ मुझे 5 रुपए में लोगों की सेवा कर रहे हैं। और अगर आप कुछ डोनेशन करना चाहते हो यहाँ पर आकर डायरेक्ट इनके पास डोनेशन कर सकते हो। और आपके लिए ऐसी हम बढ़िया प्यारी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सारा में प्यार भरी सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया सेवा है, खाना भी मस्त है, टेस्ट भी मस्त है, सेवा जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया।